चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग एसिम्प्टोट्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे एसिम्प्टोट्स है क्या, उसके कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली वो तीन टाइप के होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स होता है, दूसरा वर्टिकल होता है, तीसरा जो होता है ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स होता है। ठीक है, तो एकदम बेसिक क्वेश्चंस लेकर के फिर मैं अपना ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग एग्जामिनेशन में वो ट्रिक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, एसिम्प्टोट्स का डेफिनेशन क्या है, फिर हम लोग देखेंगे उसके टाइप्स, और फिर क्वेश्चन की मदद से हम लोग अपना कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक को हम व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, दैट इज एसिम्प्टोट्स। देखिए, ये एसिम्प्टोट्स होता क्या है। एक्चुअली मैं मतलब कि कोई ऐसा स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व को इंफिनिटी में जाकर के, मतलब इंफिनिटी में जाकर के मिलता है, उसको कहते हैं एसिम्प्टोट्स। मतलब सर आप डायग्राम के थ्रू समझाए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। ठीक है, अब जैसे मैंने कोई कर्व लिया, जैसे मान लो ये मैंने एक कर्व ले लिया। ठीक है, अब यहां से एक टेंजेंट में खींच रहा हूं, दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। क्या कर रहा हूं मैं, पैरेलल टू x एक्सिस ले रहा हूं। ठीक है, तो कहीं इन्फिनिटी में जाकर के ये दोनों क्या होंगे, मिल रहे हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिम्प्टोट्स। ठीक है, या तुम सिंपल भाषा में बोल सकते हो क्या, जैसे इंफिनिटी यहाँ पे मेंशन कर देना, इंफिनिटी पे जाके मिल रहा है। तो यहाँ पे तुम क्या बोल सकते हो सिंपल भाषा में कि सर टेंजेंट एट इंफिनिटी, या इंफिनिटी पे। तो टेंजेंट का मतलब क्या, कर्व को टच करते हुए जा रहा है, और ये भी हम बोल रहे हैं कि अप्रोचेस टू मीट, वहां मिल रहा है वो। ठीक है, दोनों चीजें आप बोल सकते हो। तो एसिम्प्टोट्स का अगर कोई डेफिनेशन आपसे पूछता है तो आप उसको बोल सकते हो, it is a straight line ठीक है, which approaches a curve at point P, नाम ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस पॉइंट P नाम ले लिया। ठीक है, where point P lies at infinity। ठीक है, ये हो गया एसिम्प्टोट्स का डेफिनेशन। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने जो टेंजेंट बनाया है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाया है, तो क्या सर ये पैरेलल टू वाई एक्सिस भी बन सकता है क्या टेंजेंट? एकदम बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। और सर ये भी तो मिल सकता है सर इस तरीके से, एकदम मिल सकता है। तो इसीलिए जो दो टाइप बना है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स एंड वर्टिकल एसिम्प्टोट्स, इसी के लिए अगर तुमने जो लाइन खींचा है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुआ ना, ठीक है, और वो इस पॉइंट पे जाके मिल रही है, तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स। अब इसके दो ये भी पहलू हो सकते हैं। क्या पहलू हो सकते हैं कि सर जैसे ये पॉजिटिव इंफिनिटी, जैसे ये इंफिनिटी पे जाकर के मिली है, तो सर अगर कोई कर्व हम लोग यहां से ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं सर। ठीक है, अरे थोड़ा सा मैं इधर कर दिया, और ये टेंजेंट आ रहा है, आप लोग समझ जाना। तो इस पॉइंट पे जाके मिल रही है, तो यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं कि माइनस इंफिनिटी। क्लियर है, तो दोनों दो पहलू हैं इसके। एक x टेंस टू इंफिनिटी, और दूसरा क्या है, x टेंस टू माइनस इंफिनिटी। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स। उसी तरीके से हम लोग वर्टिकल एसिम्प्टोट्स भी देखेंगे, बट याद रखिएगा वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। और ये क्या है, पॉजिटिव इंफिनिटी, क्योंकि आपको पता है कि ये नेगेटिव वाला होता है, ये नेगेटिव वाला पार्ट होता है, ये पॉजिटिव इंफिनिटी हो गया। यहाँ पे अगर वो मिलता है आगे चल करके तो माइनस इंफिनिटी हो गया। समझ में आया? तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखिए उसको रिप्रेजेंट ऐसे इस तरीके से करेंगे। टाइप्स इसके तीन टाइप्स है। फर्स्ट हमने अभी बताया हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स। ठीक है, सेकंड जो बताया डेट इज वर्टिकल, और तीसरा जो बताया डेट इज ऑब्लिक।
ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स मैंने कब बोला, वो पैरेलल किसके होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वर्टिकल मैंने क्या बोला, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, और ये जो है ऑब्लिक एसिम्पटोट्स, ये नाइदर पैरेलल टू एक्सिस होगा नॉर वाई एक्सिस होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हमने इसको पैरेलल टू एक्सिस किया, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो मैं ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे मैंने ये ग्राफ का एक हेल्प लिया था, तो एक ग्राफ यहाँ पे जाकर के जैसे, और एक ग्राफ मैं ऐसे करके बना लेता हूँ। ठीक है, हालांकि मेरे हैंड रिटन नोट्स में काफी अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखेगा, और दो टेंजेंट में ले लेता हूँ। ठीक है, एक जो है डेट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले लिया, अभी चलो मैं इसका बता रहा हूँ तो इसीलिए अभी लिया मैंने। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मान लो माइनस इंफिनिटी, और यहाँ पे मान लो प्लस इंफिनिटी। तो इसके हेल्प से फॉर्मूला क्या बन सकता है, ये हम बोल सकते हैं कि सर लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन पे एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी करते हैं तो कुछ हमें वैल्यू दे देगा, मान लो ए, और सर एक्स टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी करते हैं तो वो भी हमें एक वैल्यू दे देगा, दैट इज ए। आया समझ में, इस तरीके से हम लोग हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर मान लो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो जैसे पैरेलल टू वाई एक्सिस में अगर मान लो ऐसे करके मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ये थोड़ा सा कर्व मैंने ऐसे कर दिया है। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट होगा वो कहीं पे यहाँ पे आकर के मिलेगा, और ये यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू, याद रखिएगा पैरेलल टू y एक्सिस है, तो y टेंड्स टू f ऑफ y का फंक्शन। ठीक है, कोई वैल्यू देगा मान लो a, और लिमिट y टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी f ऑफ y इक्वल टू कोई वैल्यू देगा। तो इस तरीके से हम लोग वर्टिकल एसिम्पटोट्स निकाल लेंगे। आया समझ में, ये हॉरिजॉन्टल हुआ, ये वर्टिकल हुआ। ऑब्लिक में तो ना आपको नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, नाइदर पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब कि वहां पे ना हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स निकलेगा ना वर्टिकल एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसको बोल देंगे डायरेक्टली भैया ये ऑब्लिक है। अब तुम लोग सर एक क्वेश्चन की मदद से बताइए तो ज्यादा क्लियरिटी होगा, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन की मदद से बताते हैं आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने, यहाँ पे सिंपल सा एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 3x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2। अगर मैं आप लोगों को बोलूं यहाँ पे कि भैया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों एसिम्पटोट्स आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे। तो कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। तो फर्स्ट आप लोग क्या करोगे सर, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी डालिए सर 3x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2। जब भी मैंने लिमिट्स वाले चैप्टर में आप लोगों को बताया था, जब भी टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो डिवाइड करेंगे x से सबको, तो 3x अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स, यहाँ पे x अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये x ये x कट गया, ये x ये x कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन एक्स। जब इंफिनिटी पुट करोगे तो ये 0 ये 0, तो आंसर क्या हो गया 3। ठीक है, ये निकल गया ओरिएंटल एसिम्पटोट। अगर वर्टिकल बोला, ये किसके लिए हम लोगों ने करा है, डेट इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अगर वर्टिकल के लिए बोल दे तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा, देखिए कैसे दिमाग लगाना। वर्टिकल एसिम्पटोट, तो वर्टिकल एसिम्पटोट्स का फॉर्मूला क्या है, लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ y कोई वैल्यू देगा हमें। ठीक है,
अब जरा ध्यान से सुनना कि यहाँ पे कौन सा वैल्यू तुम यहाँ पे पुट करोगे जो y तुम्हारा इंफिनिटी हो जाएगा। तुम बोलोगे सर अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा सर, क्योंकि पता है ना नीचे 0 हो जाएगा, 2 - 2 0, तो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो देयरफॉर तुम क्या बोल सकते हो, द वर्टिकल asymptotes is x equals to 2। देखो कितना आसान था, ठीक है। ये तो हो गया मतलब फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए ये तो सेकेंड मेथड यहाँ पे बता देता हूँ मैं, ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये हो गया सेकेंड मेथड। जो आपको इजी लगे वो एडॉप्ट कर लेना। देखिए सेकेंड मेथड क्या है कि मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना दीजिए। जैसे y इधर हो गया x - 2 और इधर हो गया 3x + 4। तो अंदर गया तो ये हो गया xy - 2y और इधर हो गया 3x + 4। सबको एक तरफ ले आइए, इसको लेके चले जाते, इसी सबको इधर लेके चले जाते, तो 3x - xy + 2y + 4 = 0। ठीक है। अब मैं बोलता हूं आपको कि आप निकालिए हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, तो आपको एक्स एक्स मतलब एक्स का हाईएस्ट पावर ढूंढना है। तो एक्स का हाईएस्ट पावर है, ये है और ये है, और कहीं एक्स तो दिख ही नहीं रहा, तो हाईएस्ट पावर भी 1 ही दिख रहा है। तो हमको क्या करना है, ये दोनों में से एक्स कॉमन ले लेना है। एक्स अगर हम लोग कॉमन लिए तो अंदर क्या बचेगा, 3 - y। ठीक है। अब x का जो कोफिशिएंट आया उसको इक्वल टू 0 करना है आपको। तो 3 - y = 0 करेंगे, 3 - y = 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 3। और यही आपका क्या निकल गया, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। देखिए यहाँ पे भी 3 आया। ठीक है, ये तो हॉरिजॉन्टल के लिए बोला। अगर कोई आपको वर्टिकल बोल दे, किसके लिए बोल दे, वर्टिकल बोल दे, तो आपको y ढूंढना है। तो y कहाँ पे दिख रहा है आपको, एक y यहाँ दिख रहा है, एक y यहाँ दिख रहा है, और दोनों का हाईएस्ट पावर 1 1 है, तो हम ये दोनों को पकड़ेंगे। तो ये हो गया xy -xy ना, -xy और ये +2y। ठीक है। तो y अगर जैसे हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, -x + 2। ठीक है। अब ये वाले पार्ट को आपको इक्वल टू 0 करना है, मतलब y का कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 करना है। तो -x + 2 = 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो ये क्या निकल गया आपका, वर्टिकल एसिम्पटोट। देखिए वर्टिकल एसिम्पटोट वैसे भी 2 आया। तो दोनों मेथड बता दिया, दैट ये फर्स्ट मेथड और ये है सेकंड मेथड। तो आप लोगों को जो आसान लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हो और अपने एग्जामिनेशन में इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड नहीं होगा, तो सर किस टाइप का क्वेश्चन होगा, तो चलिए बताता हूँ मैं किस टाइप का क्वेश्चन। जैसे ये वाला, ये तो बड़ा इजी ले लिए थे सर, ऊपर नीचे डिवाइड हो गया तो ये फॉर्मूला से भी बन गया। ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, क्वेश्चन है y = 2x अपॉन x² - 4। ठीक है ना। अब देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, पहले सेकंड मेथड से बनाने की कोशिश करता हूँ, फिर तुमको फर्स्ट मेथड का भी लिमिट करके भी बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है। तो देखिए सेकंड मेथड में हमने क्या बोला था, यहाँ पे सेकंड मेथड जो हम लोगों ने सीखा अभी, पहले उसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि मुझे यही वाला ज्यादा आसान लगता है। आपको मैंने दोनों मेथड बता दिया, मुझे यही आसान लगता है। अब देखिए इसको y इधर करेंगे तो x² - 4 = 2x। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y(x²) - 4y = 2x। तो सबको एक तरफ ले आओ, तो इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, अरेंज कर दिया इसको, x² y - 2x - 4y = 0। ठीक। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, तो हमने क्या बोला था, x का हाईएस्ट पावर देखो, तो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 2 है या 1 है, तो 1 है तो ये वाला नहीं लेंगे। अब सबसे हाईएस्ट पावर 2 वाला ले लेंगे, तो x² y। ठीक है। अब x² y जो है उसका कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 करेंगे, तो y = 0 आ रहा है, तो भैया y = अगर 0 आता है तो यहाँ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स निकलेगा, नहीं निकलेगा। आया समझ में, नहीं निकलेगा। वर्टिकल एसिम्पटोट्स अगर बोलता है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे,
तो वर्टिकल के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल के लिए y का हाईएस्ट पावर देखेंगे, एक यहाँ y दिख रहा है, एक यहाँ y दिख रहा है, दोनों का 1 है तो कॉमन आराम से आ जाएगा। तो x स्क्वायर y माइनस 4y, ठीक है। तो हम y अगर कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और इसके कोफिशिएंट को इक्वल्स टू 0 रखना है। तो x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 किया तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आया, देयरफॉर x मेरे पास आ गया प्लस माइनस 2, मतलब कि 2 पॉइंट निकल गए। तो ये मेरा वर्टिकल एसिम्पटोट्स आ गया, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स नहीं निकल पा रहा है यहाँ पे। अब देखिए लिमिट वाला कॉन्सेप्ट से देखते हैं कि क्या हमारा सेम रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। चलिए देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अभी मैंने क्या बोला था, इंफिनिटी होगा तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे। तो सर यहाँ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि इसका हाईएस्ट पावर सर 1 है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो सर किसे डिवाइड करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि नीचे से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 2x नीचे से मान लो x कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा x माइनस 4 अपॉन एक्स, तो x हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। अब इंफिनिटी तुम पुट करोगे, तो 2 अपॉन आ जाएगा इंफिनिटी, तो एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0। आया समझ में। तो देखिए यहाँ पे भी 0 आ रहा था, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, ये तो हॉरिजॉन्टल ही तो निकाल रहा था ना, ठीक है। चलिए अब वर्टिकल निकालते हैं। तो वर्टिकल आप लोगों को कैसे बताया था कि आपको क्या करना, सोचना पड़ेगा कि ऐसा नंबर जो डिनोमिनेटर को 0 बनाता है, तो हम x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, और सर माइनस 2 भी रखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है ना, तो माइनस 2 भी रखेंगे तो सर तो नीचे वाला 0 हो जाएगा, और नीचे वाला 0 हो गया तो ये इंफिनिटी बन जाएगा, है ना। तो x इक्वल्स टू 2 माइनस 2 पे हमको क्या मिल रहा है, वर्टिकल एसिम्पटोट्स। तो वही तो हम लोग यहाँ पे भी देखे थे। तो आपको जो आसान लगे, अगर ये इजी लगता है तो ये अडॉप्ट कर लो, ये इजी लगता है तो आप ये अडॉप्ट कर लो, ठीक है। तो दोनों चीजें देख ली। अब तुम लोग का क्वेश्चन आएगा सर ऑब्लिक एसिम्पटोट्स कैसे निकलता है। तो देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जैसे है आपका एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 4 माइनस 4y क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ऐसे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। अब तुमको मैंने बोला हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स निकालिए, वर्टिकल एसिम्पटोट्स निकालिए, तो आप क्या बोले कि सर हाईएस्ट पावर ऑफ x पकड़िए। तो यहाँ एक्स क्यूब है और कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। तो 1 को इक्वल टू 0 ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता है, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब हमको y पकड़ना, y का हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो इसको भूल जाएंगे क्योंकि 1 तो चलेगा नहीं, क्योंकि हाईएस्ट पावर लेना है 3 है। यहाँ पे भी 1 है, इसको भी नहीं लेना है, अब इसी को लेना है। तो माइनस 4y क्यूब, अब इसका कोएफिशिएंट बोलेंगे तो माइनस 4 आ रहा है। अगर इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ऐसा भी कुछ कंडीशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे नाइदर क्या लिखेंगे, नाइदर हमको क्या मिल रहा है, ना वर्टिकल एसिम्पटोट्स मिल रहा है, ना हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स मिल रहा है, ना हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स मिल रहा है और ना वर्टिकल मिल रहा है ना। तो ऐसे एसिम्पटोट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे एसिम्पटोट्स को बोलेंगे ऑब्लिक। है समझ में। ठीक है। तो आई होप आप लोग का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। और अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, जिससे मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।